इस बार शायद दोस्ती काम नहीं आई। ट्रम्प हमेशा से इंडिया को एक फ्रेंडली कंट्री कहते हैं और आपको याद होगा 5 साल पहले जब वो इंडिया आए थे तो लाखों इंडियंस ने उनका स्वागत स्टेडियम में किया था। लेकिन लगता है वो 5 साल पुराने स्वागत को अब पूरी तरह से भूल गए हैं और कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने की है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ हरगिज नहीं करता। क्योंकि लास्ट नाइट उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ये पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो इंडिया पर 25% का टैरिफ लगाएंगे और बस इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल और डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदता है तो वो उस पर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे एज अ पेनल्टी। अब सवाल आता है कि ये किस तरह की दोस्ती है जिसमें पेनल्टी लगने की बात हो रही हो। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट की है तब से कई सारे लोग पूछने लगे हैं कि इस चीज़ का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस चीज़ का इंडिया के स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर ट्रंप फिर से मुकर जाएंगे जैसा वो अब तक पहले करते आए हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए के बीच प्रॉपर डील नहीं हो पाई। साथ ही बहुत सारे लोगों ने हमसे सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा है कि इस चीज़ का इंडिया के लिस्टेड कौन कौन सी कंपनीज पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत ही डेटा रिच ये वीडियो है तो अंत तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आज समझने मिलने वाली हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट आई मैं और अपनी रिसर्च टीम बैठ गए तुरंत कि क्या कुछ इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, एग्जैक्टली नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि ऐसा ही डेटा रिच कंटेंट हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। और साथ ही सब्सक्राइब के बाजू का ज्वाइन बटन भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए, जहां पर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी हमने बिल्ड की है और बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स हमें वहां पर मिल रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी चीज़ की शुरुआत 2 अप्रैल को की। उन्होंने इसे लिबरेशन डे कहा। शार्प 7 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को वो पलट गए और जो भी टैरिफ उन्होंने लगाए थे उसे उन्होंने होल्ड किया फॉर 90 डेज। अब 90 डेज खत्म हुए तो वापस गेम शुरू। तो अब तक अगर बात करें तो 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जो टैरिफ की डील है वो यूएसए के साथ कंप्लीट की है, क्लोज की है। उसमें यूके है, इंडोनेशिया है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद टेम्पररी डील्स उन्होंने चाइना के साथ की है, जहां पर शुरुआत में तो वो 145% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया, बाद में उसे कम करते हुए 30% कर दिया। और कुछ वन साइडेड डील्स यहाँ पर हुई है विद वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस। और साथ ही बाकी कंट्रीज के साथ भी इनका ट्रेड और झगड़ा शुरू है। जैसे ब्राजील पर इन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है और कनाडा पर 30% का। इंडोनेशिया की बात करें जिनके साथ इनकी डील कंप्लीट हुई है तो वहां पर इन्होंने 19% का टैरिफ लगाया है। और इस डील के तहत इंडोनेशिया बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूएस से खरीद लेगा, एयरक्राफ्ट यूएस से खरीदेगा और एनर्जी प्रोडक्ट्स भी यूएस से खरीदेगा। साथ ही उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन से डील की। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन धमकाया उनको कि हम 30% का टैरिफ लगाएंगे। बाद में नेगोशिएशन करते करते ये नंबर 30% से अभी 15% पर आकर क्लोज हुआ। साथ ही जापान के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ पहले नंबर्स अलग थे, फाइनल में नंबर अलग आए। तो इंडिया की बात करें तो ये जो नंबर है ये अब उनकी तरफ से आया है। डील यहाँ पर फाइनल नहीं हुई है। इंडिया ने तुरंत इस पर रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि इस चीज को हम एनालाइज करेंगे और उस पर काम करेंगे। साथ ही यूके की डील का भी उसमें मेंशन है जो इंडिया के लिए काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पर जैसे से डिस्कशन होगा तो मुझे नहीं लगता कि 25% पर जारी रहेगा, क्योंकि ट्रम्प का जो टेक्निक है वो अलग है। पहले धमकाओ, फिर सामने वाली कंट्री से डिस्कशन करो और एक फाइनल रेट पर आ जाओ। तो मुझे लगता है कि जो नया रेट है वो बिटवीन 15 to 18% के बीच रह सकता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि इंडिया उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत हाई टैरिफ लगाता है। जैसे हम उनके डेयरी प्रोडक्ट्स पर 30 to 60% टैरिफ लगाते हैं, फार्म प्रोडक्ट्स पर 30 to 50%, ऑटोमोबाइल पर 70 to 100 और वाइन्स पर 100 to 150%। अब यूएस का लंबे टाइम से यहाँ पर एक कहना है जो थोड़ा फेयर है और थोड़ा अनफेयर भी है। इन्होंने कहा है कि यूएसए और इंडिया के बीच $129 बिलियन का ट्रेड हुआ 2024 में, और जिसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था $87 बिलियन का और यूएस से इंडिया को होने वाला एक्सपोर्ट कम था $42 बिलियन का। यानी कि जितना एक्सपोर्ट यूएस इंडिया को करता है उससे $46 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट इंडिया यूएस को करता है। अब यूएसए को ये चीज़ शायद पसंद नहीं आई तो हमेशा वो रखते हैं कि नहीं टैरिफ लगाएंगे वगैरह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिनोवेशंस इज फाइनली एंटरिंग इनटू वेल्थ एडवाइजरी, जहां पर हम हमारे 2 स्मॉल केसेस जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ऑलमोस्ट रेडी है, बस लॉन्च होने ही वाले हैं। जैसे ही लॉन्च हो जाएंगे आपको उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। और साथ ही गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप अपने किसी पर्सनल या फैमिली गोल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप नीचे दिया गया फॉर्म जरूर फिल कीजिए, जिसके बाद हम आपकी गोल के बेसिस से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, वहां पर आपको एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपीस से कम है तो आप हमारा म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और स्मॉल केस जैसे ही लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पर सच तो ये है कि यूएस $80 बिलियन से ज्यादा इंडिया से कमाता है वाया सर्विस सेक्टर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एजुकेशन आ गया, डिजिटल सर्विसेज आ गई, फाइनेंशियल ऑपरेशंस आ गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूएस का एक बहुत बड़ा गेम है जिसे यहाँ पर काउंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ
कि अगर आपने नाइकी का कोई शू लिया तो ऐसे में उसका कुछ परसेंट उसकी पेरेंट कंपनी को जाएगा एज अ रॉयल्टी और एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो इंडियन मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। सेम चीज़ यूट्यूब और बाकी कई सारी कंपनीज करती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इसे काउंट नहीं करती है। अगर ये $80 बिलियन का जो पैसा है सर्विस सेक्टर से आने वाला, इसे अगर हम काउंट करें तो ऐसे में यूएस सरप्लस में चला जाएगा। पर ट्रम्प की सरकार इन चीज़ों को एज अ ट्रेड कंसिडर नहीं करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे लगती है कि यहाँ पर जो नेगोशिएशन हो सकता है 15% के आसपास ये फिगर आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स और पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, उसकी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया। तो उसमें पहले नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट, जो $12 बिलियन का माल यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें कंपनी आती है डिक्सॉन, इसका 9% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्टिंग गूगल पिक्सल टू यूएसए। नेक्स्ट है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इनका क्लोज टू 65% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें यूएस भी एक बड़ा हिस्सा है। कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि उनका 20 to 25% अकेले यूएस से आता है। उसके बाद केन्सटेक का भी एक्सपोर्ट से 20 to 30% रेवेन्यू आता है और यूएसए 5 to 10% उनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट कंपनी है सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग्स, जिसका 40% रेवेन्यू सिर्फ यूएस से आता है। साथ ही रामकृष्णा फोर्जिंग्स आप देखेंगे, इसका 27% आता है। भारत फोर्ज 35 to 38% रेवेन्यू फ्रॉम यूएसए। टाटा मोटर्स 23% यूएस एक्सपोजर है थ्रू जैगवार लैंड रोवर। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल का। इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी का $9.15 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज इंपैक्ट हो सकती है अगर ये 25% बना रहता है तो यहाँ पर राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, टाइटन और कुछ हद तक कल्याण। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी कंपनीज मैंने आपको बताई, जो भी सेक्टर्स है, दे विल बी इम्पैक्टेड। और कुछ जिनकी 50% से ज़्यादा डिपेंडेंसी यूएस मार्केट में, दे विल इम्पैक्टेड वेरी बैडली। तो ऐसे में आपको भी थोड़ा सोच कर चलना है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो चीज़ें कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो बाकी कंट्री के लिए तो ख़राब है ही, लेकिन यूएस के लिए मुझे लगता है और ज़्यादा ख़राब वो हो सकती है। इससे यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जिस तरह का ड्रीम वो देख रहे हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करूँगा, सब लोग यूएस के करूँगा, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी। यूएस के लोगों के लिए जब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखने लगेंगे तब शायद वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अब तो चीज़ें चल रही है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एज अ होल इकोनॉमी, ये जो कुछ कंपनीज है जिनकी मैंने बात की, दे विल बी इम्पैक्टेड। लेकिन अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो इंडियन मार्केट इतना बड़ा है कि हम अपने ही प्रोडक्ट से अपनी ही कंट्रीज़ की नीड्स को फुलफिल कर पाए, तो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। जैसे मैंने वारी का बताया, थोड़ा यूएस का एक्सपोजर है, लेकिन कई सारे जो इंडियन सोलर कंपनीज हैं वो आज की डेट में डिमांड को भी फुलफिल नहीं कर पा रही है, इंडिया की डिमांड को। बहुत सारी जगह पर आप देखो सोलर के पैनल नहीं मिल रहे। कोई बोलता है मुझे अदानी के चाहिए, कोई बोलता है वारी के चाहिए, कोई बोलता है और किसी कंपनी के चाहिए, बट अवेलेबल नहीं है। इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन इंडिया में है। तो इंडियन मार्केट अगर खुद की रिक्वायरमेंट्स खुद ही फुलफिल करे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। एक्सपोर्ट अभी उतना हमारा डिपेंडेंसी नहीं है एक्सपोर्ट पे कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे। ऑफकोर्स अगर चाइना, जापान इस जैसी कंट्रीज़ पर ऑफकोर्स उसका इंपैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, वियतनाम पर ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ है वियतनाम जैसी, और उनका जो मेन गेम है वो एक्सपोर्ट का ही है। बट इंडिया के लिए केस थोड़ी अलग है। तो पॉइंट ये है कि ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात इंडिया के लिए नहीं है। देखिए, नेगोशिएशन वही जीत लेता है जिसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इंडिया को इस केस में कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो हाई चांस कि इंडिया कैन विन दिस नेगोशिएशन अकॉर्डिंग टू मी। एंड देखते कैसे वर्कआउट होता है। बट ओवरऑल मार्केट में इसको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। एंड 1-2 दिन का ये रहेगा ऊपर नीचे, बट देन मार्केट काफ़ी नॉर्मलाइज होगा। लेकिन हाँ, उन कंपनीज जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी यूएस पर, दे विल बी इम्पैक्टेड फॉर द लॉन्गर टर्म अगर ये 25% जारी रहता है तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। आई होप ये पूरा जो टैरिफ का गेम है आपको क्लियर पता चल गया, कौन कौन सी कंपनी सेक्टर्स पर इंपैक्ट करेंगे। जब भी आप उनका एनालाइज करेंगे तो यूएस वाला एक्सपोजर भी एक चीज़ आपको देखनी है अगर ये 25% जारी रहता है तो। और जाते जाते अगर आप 20 लाख रुपये से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड और बाकी इन्वेस्टमेंट्स में, तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसे ज़रूर फिल कीजिए। और साथ ही अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 20 लाख रुपये से कम है तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।